रात के ठीक 8:30 हो रहे थे। कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म पर एक पैसेंजर ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगती है। ट्रेन का नंबर है 12672 कोयम्बटूर, चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस। आम यात्रियों के लिए यह एक सामान्य रात की यात्रा थी। लोग अपने बर्थ पर लेट चुके थे, कोई चाय पी रहा था, कोई मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था। लेकिन ट्रेन के पिछले हिस्से में जुड़े 2 स्पेशल पार्सल वैन में कुछ ऐसा छिपा था जिसकी कीमत पूरे इलाके को हिला सकती थी। करीब 385 करोड़ रुपए के पुराने, गंदे और फटे हुए नोट, जिन्हें बैंकिंग भाषा में सॉइल्ड एंड डैमेज्ड करेंसी कहते हैं। ये नोट 226 मजबूत लकड़ी के क्रेट्स में पैक थे। हर क्रेट पर सरकारी सील, नंबर और साइन। पास के एक कोच में हथियारबंद आरपीएफ जवान और बैंक की सिक्योरिटी टीम तैनात थी। सब कुछ बाहर से परफेक्ट लग रहा था। ट्रेन अंधेरी रात में आगे बढ़ती रही। पहिए पटरियों पर गड़गड़ा रहे थे और उसी दौरान किसी ने ऐसा कारनामा अंजाम दिया जो आज भी पुलिस की फाइलों में नामुमकिन के तौर पर दर्ज है। भारत में हर दिन लाखों करोड़ों नोट हाथ बदलते हैं, लेकिन हर नोट की एक उम्र होती है। समय के साथ वे फट जाते हैं, गंदे हो जाते हैं या चलन के लायक नहीं रहते। ऐसे नोटों को बैंक इकट्ठा करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को भेजते हैं। आरबीआई इन्हें चेस्ट में रखता है, फिर या तो नष्ट करता है या नई नोटों से रिप्लेस करता है। यह एक रूटीन प्रक्रिया है। लेकिन 12 सितंबर 2017 की रात को यही रूटीन प्रक्रिया भारत की सबसे साहसी ट्रेन लूट की शुरुआत बन गई। उस दिन कोयम्बटूर और आसपास के कई बैंकों, खासकर बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक और केनरा बैंक से पुराने 500, 1000 के नोटों का बड़ा कंसाइनमेंट तैयार हुआ। कुल रकम लगभग 385 करोड़। ये नोट ज्यादातर 2005-2010 के दौर के थे, अब चलन से बाहर हो चुके थे। इन्हें 226 लकड़ी के क्रेट्स में पैक किया गया, हर क्रेट सील बंद और पूरी तरह डॉक्यूमेंटेड। इस पूरे कैश को चेन्नई भेजने के लिए चुनी गई ट्रेन थी कोयम्बटूर चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस। रात के करीब 8:30 हो रहे थे। रात ट्रेन स्टेशन से रवाना हुई। आम यात्री सोने की तैयारी में थे, लेकिन पार्सल वैन में सिर्फ क्रेट्स थे, कोई यात्री नहीं। ट्रेन जैसे जैसे कोयम्बटूर से आगे बढ़ी, इलाका बदलने लगा। रोशनी कम हुई, स्टेशन छोटे हो गए। करीब 11:30 हो रहे थे। ट्रेन उस स्ट्रेच में दाखिल हुई जहां ट्रैक नॉन इलेक्ट्रिफाइड था, कोयम्बटूर से पोलाची के बीच का हिस्सा। यहाँ ट्रेन डीजल इंजन पर चल रही थी। रफ्तार थोड़ी कम, आवाज भारी और चारों तरफ गहरा सन्नाटा। और इसी सन्नाटे में ट्रेन की छत पर 6-7 परछाइयां उभरी। चेहरे ढके हुए, कपड़े सादे, लेकिन हर हरकत में अनुभव। ये लोग पहले से प्लान के मुताबिक ट्रेन की छत पर चढ़ चुके थे। तेज हवा, लोहे की छत, नीचे दौड़ते पहिए, सब उनके लिए कैलकुलेटेड था। वे सीधे उस पार्सल वैन पर पहुंचे जहां कैश रखा था। एक आदमी ने बैग से बैटरी ऑपरेटेड कट्टर निकाला। नीली लौ अंधेरे में चमकी। ट्रेन की आवाज इतनी तेज थी कि धातु कटने की आवाज दब गई। करीब 2 बाई 2 फुट का चौकोर छेद बनाया गया। पसीना बह रहा था। ट्रेन हिल रही थी, लेकिन हाथ नहीं कांपे। छेद तैयार होते ही 2 लोग रस्सी के सहारे अंदर उतरे। अंदर अंधेरा, गर्म हवा, क्रेट्स की कतारें। उन्हें पहले से पता था कि क्रेट नंबर 18 और 14 में सबसे ज्यादा वैल्यू है। 5 सही के नोटों की गड्डियां। सील तोड़ी गई, क्रेट खोले गए, गड्डियां कपड़ों में लपेटी गईं। कुल 6 करोड़ 20 लाख रुपए निकाले गए। ना लालच, ना जल्दबाजी, सिर्फ उतना जितना समय और वजन की लिमिट में संभल सके। पैसे ऊपर छत पर पहुंचाए गए, फिर ट्रेन के किनारे से नीचे फेंके गए, जहां ग्राउंड टीम पहले से इंतजार कर रही थी। ये सब पोलाची से पहले किया गया, जहां ट्रेन की स्पीड कम होती है। पूरी कार्रवाई 45 मिनट में पूरी हो गई। छत पर छेद रह गया, लेकिन अंदर अब कोई नहीं। ट्रेन आगे बढ़ती रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह करीब 4:10 हो रहे थे। ट्रेन चेन्नई सेंट्रल पहुंची। आरबीआई अधिकारी 10 बजे आए। जैसे ही पार्सल वैन खोला गया, सब स्तब्ध रह गए। छत में बड़ा छेद, सूरज की रोशनी सीधे क्रेट्स पर पड़ रही थी। 4 क्रेट्स टूटे हुए, नोट बिखरे पड़े। 6 करोड़ 20 लाख रुपए गायब थे। फॉरेंसिक टीम आई। 4 अलग फिंगरप्रिंट्स और एक खून का नमूना मिला, लेकिन डेटाबेस में कोई मैच नहीं। शुरुआत में सबको लगा केस जल्दी सुलझ जाएगा, लेकिन फिंगरप्रिंट्स, ब्लड सैंपल, सीसीटीवी, कुछ नहीं मिला। जांच कई थ्योरीज पर घूमी, इनसाइड जॉब, लोकल गैंग, प्रोफेशनल इंटरेस्टेड क्रू। 2 साल बीत गए। केस लगभग कोल्ड हो चुका था। फिर 2019 के अंत में सेल टावर डाटा और सैटेलाइट मैपिंग से ब्रेक थ्रू मिला। करीब 40 से 50 मोबाइल नंबर ट्रेन के साथ मूव कर रहे थे। ये नंबर मध्य प्रदेश के गुना और धार जिले से जुड़े थे। नाम सामने आए, विक्रम भाटी, राकेश सोलंकी और गैंग लीडर कालू राम। ये एक नोमैडिक कम्युनिटी से थे जो रेलवे ट्रैक्स के पास रहते थे और इंटरस्टेट क्राइम करते थे। अक्टूबर 2019 में विक्रम और राकेश गिरफ्तार। पूछताछ में पूरी कहानी सामने आई। उन्होंने
उन्होंने माना कि रेकी कई हफ्तों से की गई थी। उन्हें पता था कि नॉन इलेक्ट्रिफाइड स्ट्रेच में काम आसान होगा। बॉक्स नंबर भी पहले से पता थे, शायद मैनिफेस्ट लीक या रेकी से। वे सिर्फ 6 करोड़ 20 लाख रुपए ले गए क्योंकि समय कम था, वजन ज्यादा नहीं उठा सकते थे। पैसा नीचे फेंका गया, फिर मध्य प्रदेश ले जाया गया। कानूनी प्रक्रिया चली, कुछ आरोपी जेल में, कुछ पर ट्रायल। पैसों की रिकवरी आंशिक रही, ज्यादातर नोट्स डेमोक्रेटाइजेशन के बाद बेकार हो गए। इस हाइस्ट ने रेलवे और आरबीआई को मजबूर किया कि हाई वैल्यू कैश के लिए नए प्रोटोकॉल बनाए जाएं, आर्म्ड गार्ड अंदर, सीसीटीवी, जीपीएस ट्रैकिंग, रिस्क मैपिंग। ये कहानी बताती है कि अपराध कितना भी शातिर हो, समय, तकनीक और धैर्य से सिस्टम उसे बेनकाब कर ही देता है।